संतोष जी। नहीं सर, 10 साल हुए हैं चाहे 20 साल हुए हैं, लेकिन जिस तरह जो हालात में बिहार आदरणीय नेता नीतीश जी को मिला था, जो हालात था उस समय का, आप उस समय का याद कर लीजिए। उस समय का जो हालात था, बिगड़े बिहार था, भारत का उद्योग था। उस समय बिहार में न सड़कें थी, न नली थी, गली न था, न गली था, न सड़क था, आगम के साधन था। आज बिहार तो बहुत सुधरा है। आज जिस तरह हम लोग बिहार के रास्ते में बैठे, बिहार बहुत सुधरा है। बिहार में हम लोग सड़कें पर चलते हैं तो आज कोई भी जिला में जाने में 4 से 5 घंटा लगता है। पहले दिन भर या 2 दिन समय, अगर अररिया जाना है पटना से, चाहे गोपालगंज जाना है, तो 2 से 3 दिन का समय पड़ता था। आज हम 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा में कई जिला में आ गए। तो सुधार हुआ है और रफ्तार पकड़ा है, बिहार रफ्तार है। और विपक्ष के लोग किस बात का वोट मांगते हैं? किसके लिए? महाविद्यालय खोलने के लिए? चलिए, किस बात पे वोट मांगते हैं वही पूछ लेते हैं। अरुण कुमार यादव जी भी आ गए हमारे साथ। अरुण जी देखिए, जंगल राज की बात तो होती है और वो कहीं ना कहीं भारी भी पड़ता हुआ लगातार नजर आया है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने भी बार बार जंगल राज की याद खूब दिलाई है और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी शायद हो वो जंगल राज की भाई नहीं चाहिए दोबारा। देखिए, जनता ने मन बना लिया है और पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और इस लहर में एनडीए कहीं नहीं है। नीतीश भाजपा की विदाई तय है। आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है 121 विधानसभा क्षेत्रों में और आप देखिए वोट प्रतिशत बता रहा है कि जनता जो है नीतीश सरकार को हटाने जा रही है, क्योंकि 2 दशक से इस सरकार ने बिहार को बदहाली में धकेलने का काम किया। 2 दशक की बात करेंगे, अभी सारे लोग एनडीए के लंबा चौड़ा प्रवचन देंगे क्राइम पे, करप्शन पे, डेवलपमेंट पे। अगर आप देखेंगे एनसीआरबी का आंकड़ा 2 दशक में 65,000 से अधिक, 70,000 से अधिक कह सकते हैं हत्या हो चुकी बिहार में। 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम है, मानव राक्षसी राज कायम है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं होती है। आप सुन लीजिए ना, 500 राउंड गोलियां चलती है। यह स्थिति है बिहार का। आप सुन लीजिए, बेचैन मत होइए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप अपने भाई का इंतजार करिए। और नीति आयोग का रिपोर्ट अगर देखेंगी, साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर प्रत्येक व्यक्ति निवेश के मामले में बिहार अंतिम पैदान पर। अरुण जी सुनिए सर, अभी आप कंटिन्यू करिएगा। संतोष जी, तो ये मैंने जब यही पूछा है उनसे कि बिहार में 20 साल के बाद भी तो वही मुद्दे हैं, जंगल राज आप कहते हैं, पलायन कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। 1 मिनट सर, लेकिन उनका ये कहना है कि आपने इतनी बुरी स्थिति में करके बिहार को दिया कि उसको ठीक करने में समय लग गया, अब तो रफ्तार पकड़ेगा। और गिनवाते हैं कि उन्होंने पुल बनवाया, सड़कें बनवाई, अब वक्त कम लगता है। यही मैं तो बता रहा हूँ। इन्होंने 2 दशक में बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया। भारत सरकार का आंकड़ा है पलायन के मामले में प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं। अरुण जी, उस वक्त भी पलायन कम थोड़ी था, वो तो यही कहेंगे। अरे अरुण जी, पलायन उस वक्त थोड़ी कम था जब सत्ता में आप थे, सबसे ज्यादा उसी वक्त था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 2 दशक से आप झाल बजा रहे थे। 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। संतोष जी जवाब दीजिए, संतोष जी जवाब दीजिए। ठीक है अरुण जी, सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना, सवाल इतना बेचैन हो जाइएगा। के लोगों को बिहार में जिस तरह से जंगल राज कायम किया था बिहार में, क्या भुतला गए बिहार की जनता? जिस तरह से अपहरण करने वाले सीएम मिलते थे, चीनी मिल चालू नहीं किया। देखिए इनको बंद करिए। ऐसे कोई हक नहीं है आरजेडी वाले लोगों को, कोई हक नहीं है बिहार में वोट मांगने का। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं कि ये हिंदू फैलाएगा। बिहार में कोई हक नहीं है आरजेडी वाले को। इन्हीं से ले लीजिए। बेचैन में नहीं होता, अपने बारी का इंतजार करिए, डिबेट को स्वस्थ रूप से चलाइए। ऐसे करिए, ऐसे होता है क्या? ठीक है अरुण जी, आपने आरोप जो लगाया है ना उसका जवाब संतोष जी से ले लेते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप सुन लीजिए ना।
अभी जो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, हाँ 221 विधानसभा क्षेत्रों में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस इलाके से 2121 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार की जनता ने 21 सीट महागठबंधन को देने का काम किया था। और इसी जिले के अंदर अगर देखेंगी 1 दर्जन से अधिक ऐसे सीट को जो हम जीत चुके थे 2020 में, शासनादेश के बल पर एनडीए ने हराने का काम किया था। और इस बार हम तमाम सीट जीत रहे हैं और इनका हवा निकलने वाला है, खाता नहीं खुलने वाला है। और ये बेचैनी में प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं, कनपट्टी की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ बिहार में, ठीक है अरुण जी, अब आपने काफी बातें कही हैं सर, जरा जवाब दे 81,000 करोड़ का कैग ने घोटाला उजागर किया। ये स्थिति है बिहार का, इसीलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है इस बार ये जो खटहरी सरकार है इसे हटाना है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। ओके फाइन, अरुण जी ने काफी आरोप लगाए। संतोष जी जवाब सबका दीजिए और ये भी बताइए, पिछली बार 2020 में मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिर्फ 12 सीटों या कहे 12,000 वोट से चूक गए थे तेजस्वी। महागठबंधन और एनडीए की वोट हिस्सेदारी में क्रमशः 37.22 और 37.26%, मतलब 0.03% का बस अंतर था। वो अंतर इस बार फिल हो जाएगा क्या? क्योंकि देखिए एनसीआरबी के जो डाटा है संतोष जी, उसको तो आप नहीं झुटला पाएंगे ना। क्राइम, अपराध, पलायन कुछ भी खत्म नहीं हुआ है बिहार से 20 साल के बाद भी। अच्छा, अपराध करने वाले लोग ये आरजेडी वाले के लोग हैं, तो क्राइम कहां से खत्म होगा? चुनाव आचार संहिता में भी इनके एनडीए के प्रत्याशी जो है बात सुन लीजिए, इनके का क्षमता रखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह रोड हमने बनाया, सड़कें हमने बनाई, बिजली हमने दिया, पंचायती राज हमने दिया, पहले कह रहे थे कि उनकी बात का इंतजार कीजिए। सर सुनने तो दीजिए संतोष जी को। एनडीए के प्रत्याशियों ने हत्या को अंजाम दिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वोटर को धमका रहे हैं और ये प्रवचन दे रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी नालंदा में भाजपा के कार्यकर्ता। अच्छा, निशांत जी भी कहना चाह रहे हैं, कुछ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। अरुण जी एक बार उनके पास भी आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, सभी बोल पाएंगे तो शायद कुछ बेहतर सुन पाएंगे हम। ठीक है संतोष जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं निशांत जी के पास भी जाऊंगी। जी मैडम, रोड हमने दिया, हर घर बिजली हमने दिया, पक्की सड़क से हमने जोड़ा, हर घर पानी हमने पहुंचाने का काम किया, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों के बिल्डिंग की सुधार हो, चाहे टीचर बहाली हो, शिक्षक बहाली हो, हमने किया। और स्वास्थ्य सुविधा में जहाँ आरजेडी के शासन का कुत्ता भुगता था हॉस्पिटल में, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार हमने करने का काम किया। तो ये कौन सा व्यवस्था है? कौन सा व्यवस्था आरजेडी वाले लोग लाना चाहते हैं? जंगल राज में ढकेलना चाहते हैं, व्यवस्था करना चाहते हैं, सारे व्यवस्था हमने दिया। अभी 125 हमारे साथ बात करने के लिए रविशंकर प्रसाद जी है। सर ऑन ग्राउंड माहौल क्या है, क्या देख रहे हैं? बहुत प्रभाविक प्रामाणिक रूप से हम जीत रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा कि मेजॉरिटी से जीत रहे हैं और उन्होंने देखा कि एनडीए का क्या रेलेवेंस है। मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर आप अपनी बात को रखिए और उसके बाद वापस मैं आती हूँ संतोष जी और अरुण जी पे। जी निशांत जी, संतोष जी जेडीयू के महासचिव हैं। मैं बहुत एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। आपने मोदी जी को बार बार सुना आस्था को चुनाव में लाते हुए। आपने संतोष जी ये कहा कि नीतीश बाबू के सिवाय कोई उपचार नहीं है, चाहे कोई भी जीते उन्हें ही बनाना पड़ता है। आस्था और नीतीश बाबू को लेके मेरे आपसे एक छोटा सा सवाल है। संतोष जी जेडीयू ये बताए कि मौका पर। ठीक है सर, आती हूँ निशांत जी, सर आती हूँ। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे, जरा अपने दर्शकों को सुना दें। अभी होना बाकी है। अभी से अगर निराशाजनक बात करेंगे तो उनके वर्कर्स डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। वो अपने वर्कर्स के मोरल को बूस्टअप रखने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरे बिहार का रुझान बिल्कुल क्लियर है।
एनडीए के पक्ष में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और उनकी इज्जत। बिहार में कांग्रेस तो काफी दिनों से नहीं है, उसके बावजूद सभी धर्म के लोग कितना सद्भाव के साथ रह रहे हैं। आरजेडी के शासनकाल में हमेशा कहीं न कहीं धार्मिक तनाव की स्थिति रहती थी। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग रह रहे हैं। तो तमिलनाडु से आकर क्या बोल रहे हैं, उनको बिहार की समझ ठीक से नहीं है। बहुत धन्यवाद। जी निशांत जी, सर बात पूरी करें अपनी, कुछ कह रहे थे सर। जी मैं संतोष जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आस्था और नीतीश बाबू को जोड़ के एनडीए में सवाल सिर्फ इतना है कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष ने आस्था को बदनाम किया, उदाहरण के तौर पे छठी मैया को बदनाम किया, लेकिन खुद रेखा कुंड में डुबकी लगाने नहीं गए। और मोदी जी ने, आपके पार्टनर ने यह कहा कि राम मंदिर से, राम से गुस्सा है विपक्ष, लेकिन 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी 2014 तक रामलला को टेंट में मिलने नहीं गए। और तीसरी बात, आपके बिहार में गया में पितृपक्ष में क्या होता है, मुंडन होता है, बताने की जरूरत नहीं। एक बार भी मोदी जी अपने माता पिता के लिए कभी पितृपक्ष नहीं रखते। आप आस्था के नाम पे इस बीजेपी के साथ इतना अपॉर्चुनिस्टिक और मौकापरस्त क्यों है? क्या सिर्फ सत्ता का लोभ है या जनता की सोच भी आप साथ लेके चलने की रखते हैं? संतोष जी बताइए। जी बताएं संतोष जी। देखिए, आस्था अपना जगह पर है, हर व्यक्ति अपना अपना मन्नत मानता है या अपना अपना धर्म अपनाता है कि हमको पितृपक्ष में गया जाना है, पिंडदान करना है। हम लोग भी बिहार के निवासी हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोग का अलग प्रथा आता है कि हम लोग संतोष जी, गया नहीं जाते। नरेंद्र मोदी जैसे धर्म विरोधी की बात कर रहा हूं, आप उस पे जवाब दीजिए कि आप इतने मौकापरस्त कैसे हो गए। संतोष जी देखिए, बात तो ये भी है ना, आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, संतोष जी देखिए, एक पवित्र धरती है। सवाल जब हमारे यहाँ छठ पूजा मौकापरस्ती में आपने धर्म को छोड़ दिया है। संतोष जी देखिए, चीनी मिल की बात कही थी पिछली बार पीएम ने कि चीनी मिल से चीनी पिएंगे। चीनी मिल कहाँ बना है, कहाँ आपने मिल उद्योग दे दिए जो लोग पलायन को ना मजबूर हो। आज भी तो लोग बिहार छोड़ने को मजबूर है ना, ये एक समस्या है जिसका आप निदान नहीं कर पाए। इस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है संतोष जी? नहीं पूछिए ना संतोष जी से, अधर्मियों के साथ क्यों खड़े इसी हैं? पर जवाब लूंगी संतोष जी। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। तो मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज